ये है जुनेद भाई, इन्हीं का ये कैंप है। जैन गो गाइस, यहाँ की शांति, जो यहाँ पे व्यू है सनराइज को कैप्चर किया जाए, मैंने यहाँ पे अपना सेटअप लगा दिया है। हम वापस ट्रैक कर रहे थे तो यहाँ पे बहुत फॉगी हुआ था। इस मंदिर के जस्ट सामने वाला जो रास्ता है उससे एंट्री करनी होती, तो बस पकड़ेंगे फिर आपको दिखाते हैं नैनीताल। तो गाइस मैं जस्ट अभी नैनीताल पहुंच गया था, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा भूख लग रही थी और थोड़ा सा कुछ पीने का भी मन कर रहा था, लेमनेड मंगवाया था। तो अभी मैं हूँ कैफ़े UK04 में। अगर आप यहाँ से मॉल रोड से आ रहे हो तो मॉल रोड से आप किसी से पूछ लेना कि ये जो रोड है आगे हॉस्पिटल की तरफ जाती है, तो हॉस्पिटल की रोड पूछ लेना। कैफ़े का जो ओनर है, आप ओनर हो, तो आपका क्या नाम है? विक्रम शर्मा। ये कैफ़े के ओनर है। कैफ़े इनका बहुत प्यारा है। और अभी हमने ज़्यादा तो नहीं खाया, हमने सिर्फ अभी केक लिया था। केक काफ़ी अच्छा था, फ्रेश था काफ़ी। और ये एड्रेस है, किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसमें ले लेना। और ये भैया बनाते हैं, आप बनाते हो ना यहाँ पे? आप दोनों ही बनाते हो। आपका क्या नाम है? प्रमोद। तो प्रमोद जी हैं और आपका नाम? सूर्य जी है। ये यहाँ पे करता रहता है। काफ़ी अच्छा लगा, छोटा सा कोजी सा है। ठीक है प्रमोद जी, ओके बाय। ठीक है जी, बाय, थैंक यू। अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा ऑफ बीट लोकेशन है, बड़ी प्यारी सी लग रही है। मंदिर से बिल्कुल रास्ता है इसका, यहाँ पे मंदिर है। कहाँ गया मंदिर? वो मंदिर है पीछे, जो ये रेड कलर की छोटी सी अगर झोपड़ी दिख रही होगी तो दैट्स द टेम्पल। तो अभी ये पीछे का रास्ता जा रहा है, यहाँ से पूरा लेक का व्यू आता है और लेक के साइड से ये चलता है। तो मॉल रोड जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अभी मैं दिखाऊंगा। तो ये जगह थोड़ी सी ऑफ बीट है। अभी देखते हैं यहाँ से जाने की परमिशन भी है कि नहीं। एक बोर्ड तो लगा हुआ है, पता करते हैं इसके बारे में। अरे यार वीडियो बन गई, सॉरी। तो गाइस इस लोकेशन की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ देखो ज़्यादा लोग नहीं हैं, वहाँ पे 3-4 लोग हैं और यहाँ पे हम 3 लोग हैं। तो वहाँ पे जो है वो मॉल रोड है पूरी, ये नैनी लेक है और ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। वॉकिंग के लिए बनाया हुआ है। बीच में मेरे को लगता है ये बंद भी होगा, बिकॉज यहाँ से लैंडस्लाइड्स हो जाती है, तो थोड़ा सा पत्थर भी है तो उस कारण। और ये लोकेशन बहुत ही प्यारी है। ये देखिए यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। और बिकॉज यहाँ पे स्टोर में म्यूज़िक प्ले हो रहा था तो मेरे को कॉपीराइट इशू के कारण यहाँ पे वीडियो को म्यूट करना पड़ा। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि मेरे को बहुत प्यारा स्टोर मिला वांगड़ी आर्ट के नाम से। तो ये जो स्टोर है वो नैनी लेक के पास गुरुद्वारे और मंदिर के बीच में लोकेटेड है। ये स्टोर तिब्बतन कल्चर को बढ़ावा देता है। इनके पास तिब्बतन कल्चर के रिलेटेड सारे आइटम्स अवेलेबल हैं। अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे पक्का विजिट करना, बहुत ही प्यारा स्टोर है। तो गाइस ये तेंजन भाई है, तो इन्हीं की ये शॉप है। तो ये इतना प्यारा, आप देख रहे हो सारी चीज़ें। आपको कुछ भी लेना हो तो तेंजन भाई के पास आ सकते हो।
कैंडल्स या बाल मिठाई या लकड़ी के शोपीस। अच्छा। और कुछ चाइनीज़ में खाना है तो थुप्पा, ड्राई थुप्पा, ये चीज़ मोमोज वगैरह फेमस है। अब आपके वहाँ भट्ट मिलता नहीं होगा, भट्ट की चुड़कानी होती है, एक दाल होती है भट्ट, वो यहाँ आपके वहाँ नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता पहाड़ में। अब ये रोड है सर, ये हर साल मतलब धंसती रहती है, हर साल टूटती है। हाँ अभी बनाए हैं सर इसको, आप बनानी एक थोड़ी सी बारिश नहीं हुई फिर धस जाएगी। ये बिट्टू भैया हैं राजधानी एक्सप्रेस वाले, इनके अभी हम बोट पे बैठे थे। अब पहले तो आप अपने बारे में बताओ, अभी आप यहाँ पे रहते हो? मैं सर बड़ा बाजार। कहाँ पे? बड़ा बाजार में रहते हैं। मज़ा आ गया इनके साथ, बड़े वाला एक राइड लिया था। ठीक है, थैंक यू बिट्टू भैया। दिवाली की मिठाई भैया ये लो। आज है एक नया दिन और एक ट्रिप की एंड। आज जो है, आज हमारा आखिरी दिन है नैनीताल में, और आज हम कोशिश करेंगे कि दोपहर तक हम एक बस पकड़ लें दिल्ली की, बिकॉज़ नैनीताल में 2 ही बसेस चलती है मेन, जो सुबह एक चलती है 9 o'clock और एक चलती है 8 o'clock इन द इवनिंग। तो वो दोनों हमारे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि 9 o'clock के लिए तो अभी तो टाइम ही आई थिंक 9:30 बजने वाले हैं। अभी भी हम कैंप साइट पे ही हैं। वही वापस 15 मिनट के नीचे ट्रैक करके नीचे हम शेयर ऑटो लेके नैनीताल जाएंगे, थोड़ी देर मॉल रोड वगैरह घूमेंगे। कोशिश करूँगा थोड़ा सा आपको भी दिखाऊँ। वैसे तो जो मॉल रोड का सबसे प्यारा व्यू था वो तभी था जब हम नैनीताल आए थे और सुबह सुबह हम खाली मिला था हमको पूरा मॉल रोड, तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल। तो वो मैंने कैप्चर किया ही था, बट थोड़ा सा ट्रैफिक के साथ भी मैं दिखा दूँगा कि मॉल रोड कैसा दिखता है, दोपहर को कैसा दिखता है। और हल्द्वानी से यहाँ जो बसेस हैं चलती रहती हैं, दिल्ली की बसेस, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 बजे के आसपास नैनीताल से निकल जाएं और हल्द्वानी की साइड जाएं। वहाँ से बस अगर चलती है तो आई थिंक रात को हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। उसके बाद 1-1.5 घंटा लगेगा आई थिंक नोएडा का। तो क्योंकि अब आज संडे है, कल मंडे से ऑफिस से शुरू हो जाते हैं, और मेरे जो कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ आए हुए हैं उनके भी कुछ प्रोसेसेस हैं आगे के। चलो गाइस, अलविदा लेते हैं इस प्यारे से कैंप से। सारे हमारे बैग्स पैक हो चुके हैं, ये हमारे बैग्स हैं, तो ये सारे पैक हो चुके हैं। इसको बस पहनेंगे और निकल जाएंगे। इधर सबसे ज़्यादा जो हेल्प करी है वो 2 जने हैं। एक तो जुनेद भाई जिनका ये कैंप है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा जी, और इस कैंप का नाम और एड्रेस डाल दूँगा। ये आपको गाइड कर देंगे यहाँ तक के लिए। और जो दूसरे इम्पोर्टेंट शख्स हैं वो हमारे जेंगो भाई, हाँ ये भी शख्स में आ गए हैं क्योंकि इंटरटेनमेंट इन्होंने भी पूरा किया है ना जेंगो? जेंगो तो फिर दोस्तों, कैसा रहा ट्रिप? एक नंबर, नया एडवेंचर था। पहली बार ऐसे बिल्कुल ऑफ बीट लोकेशन पे रुके थे। सिटी से बहुत दूर थे, पर बहुत अच्छा हम सिटी से दूर रुके, बिकॉज सिटी का हाल देखिए ज़रा। ये अभी संडे का है दिन। बस हमारी हो चुकी है अभी हल्द्वानी से आगे की बस मिलेगी दिल्ली की, उस पर जाते हैं। आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ये वाला। अपने आप लोगों ने आज की मॉल रोड तो देख ही ली होगी और पता लग गया होगा कितनी भीड़ है। तो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो बहुत 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 शुक्रिया, एंड दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस वीडियो। सो दिस इज़ संकल्प भाटिया। इसके बाद हम मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। सो बाय बाय एंड सी यू सून।